नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि आरओ 2023 का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होने वाला है। आयोग ने ये अपना नया कैलेंडर जो जारी किया है उसमें ये डेट दे दी है। लेकिन जो 2023 का एग्ज़ाम था वो कुल 411 पदों पर है, 411 पदों पर। और जैसे कि आशा है कि 450 के आसपास वैकेंसी हो गई है इसकी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 2024 आरओ की भी आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं वो तैयारी कैसे शुरू करी, कैसे हमें पता चला। और देखिए, मैं आप सभी स्टूडेंट से एक निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सके, जिससे मेरी रीच आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और हाँ, आप लोगों के लिए एक जानकारी दे देता हूं, मैंने अपने चैनल पर आरओ यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए सभी वीडियोस जो एनवायरमेंट इकोलॉजी की है, ज्योग्राफी की है, साथ में यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट इकोलॉजी और प्लस यूपी स्पेशल की चला रखी है। और आपको मैं बता देता हूं, यूपी स्पेशल तो मैंने पूरा ही डाल दिया और बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है वहां पे, मैंने बहुत डिटेल के साथ, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं बहुत ही डिटेल के साथ। और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की क्लासेस मैंने अभी जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया है, अब मैं क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी स्टार्ट करूंगा, 2-4 दिन में स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर जाए और इन सभी वीडियोस को फ्री में, और हाँ, मैं इसका कंटेंट जो पीडीएफ कंटेंट होगा वो भी फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, नो कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें फ्री मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आरओ 2024 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कितने पद है और कैसे पता चला। देखिए, अगर हम पदों की बात करें आरओ की, तो आरओ के जो पद है, जो अभी तक स्वीकृत पद है, वे जो स्वीकृत पद है वे 2041 है आरओ के। और जो खाली पद है, खाली, ये आरटीआई से प्राप्त चली है सूचना, वे जो खाली पद है वे 322 है। और वहीं पर एआरओ के जो स्वीकृत पद है सचिवालय के अंदर, वे 816 है। और जो खाली पद है वे है मात्र 40। तो आशा है कि इन पदों पर 2024 में इन पदों पर वैकेंसी आएगी। और हाँ, मैं आपको बताता हूं, ये मात्र जो वैकेंसीज है ये केवल 27 अप्रैल तक की है, केवल 27 अप्रैल तक की, 27 अप्रैल तक की है ये वैकेंसी। तो इसलिए अभी तक तो 27 अप्रैल तक ये पता चला है। और जब नोटिफिकेशन आएगा, और आपको पता है कि जब प्री का रिजल्ट आता है तब तक वैकेंसी खाली होती रहती है, तो उसका अध्याचन आयोग को मिलता रहता है, आपको ये तो पता ही है। तो ये 500 के आसपास इस बार वैकेंसी आने की उम्मीद है, बहुत ज्यादा। अब नई डेवलपमेंट क्या हुई है, एक नई डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, अभी कल की ही न्यूज है, परीक्षा, उत्तर प्रदेश में परीक्षा कराने में 4 अलग अलग एजेंसियां लाई जाएगी। अब 4 अलग अलग एजेंसियां काम करेगी, पेपर छपने से लेकर और ओएमआर की स्कैनिंग तक। और इसमें जो सबसे बड़ी, अगर क्रिटिसाइज करना चाहे तो कोई क्रिटिसाइज भी कर सकता है, वैसे पॉजिटिव स्टेप भी है, ये तो एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन एक स्टेप और इन्होंने लिया है कि 5 लाख से ज्यादा अगर स्टूडेंट किसी एग्जाम को देंगे तो वो एग्जाम 2 पालियों में होगा, यानी कि 2 शिफ्ट में। तो मुझे ये बताइए, आरओ का एग्जाम इस बार 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भरा था और जिसे दिया था 6.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने, तो उसे 2 शिफ्ट में कैसे कराया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर से वही इशू होंगे पेपर लीक वाले और इधर उधर घमासान मचेगा। इसी तरह पीसीएस का कैसे कराया जा सकता है, पीसीएस का भी 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे। देखिए यहां पर कैसे कैसे, देखिए चयन
आयोग और बोर्ड परीक्षा का संपूर्ण कार्य एक एजेंसी को नहीं देंगे। अब कैसे कैसे? पहली एजेंसी क्या करेगी? प्रश्न पत्र तैयार करने, छपवाने, कोषागार में पहुंचाने की जिम्मेदारी एक एजेंसी की होगी, ठीक है। अब दूसरी एजेंसी क्या करेगी? प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था और परीक्षा के बाद OMR शीट पहुंचाने का काम दूसरी एजेंसी का होगा। ये दो एजेंसी। तीसरी एजेंसी क्या करेगी? परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्था के लिए तीसरी एजेंसी, ठीक है। अब चौथी एजेंसी, OMR शीट की स्वीकृति आयोग व बोर्ड परिसर में कराकर परीक्षा का स्कोर चयन उपलब्ध कराने के लिए चौथी एजेंसी की सेवा ली जाएगी। ये 4 एजेंसी होगी आखिरी तक, ठीक है ना। तो इस तरह ऐसा मतलब इन्होंने ये स्टेप इसलिए लिया है जिससे कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो पोस्टपोन हो रहे हैं, बार बार कैंसिल कराए जा रहे हैं, ऐसी कभी किसी को कोई सूचना मिलती है कि इस बार पेपर लीक हो जाएगा, जैसे नीट में और नेट में आप देख रहे हो UGC नेट में क्या चल रहा है आजकल। तो इसलिए इन्होंने ये एक सख्त कदम उठाया है। सख्त क्या, ये अच्छा कदम है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश ने वो जो अहमदाबाद की जो पेपर बनाने वाली एजेंसी थी उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। उससे अब कोई पेपर नहीं छपेंगे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में घमासान चल रहा है कि पेपर वहीं से लीक हो रहे हैं, तो इसलिए उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो अभी मेरे पास यही सूचना है कि 2024 में जो RO की वैकेंसी आएगी वे इस बार 500 से ज़्यादा आएगी। और हाँ, मैंने अपने चैनल पर यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और मैं लास्ट ईयर्स के पेपर भी सोल्व कराऊंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी चला रहा हूं मैं वो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और यूपी स्पेशल चला रहा हूं मैं। इसलिए UPSC के स्टूडेंट्स हो चाहे UP PCS RO के स्टूडेंट्स हो, तो आप मेरे चैनल पर जाएं, इन वीडियोस को फ्री में देखें। बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, बायलिंगुअल है और मैं उसका कंटेंट भी फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। RO, ARO, UPSC, UP PCS के लिए सभी वीडियोस जो एनवायरमेंट इकोलॉजी की है, ज्योग्राफी की है, साथ में UP स्पेशल, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट इकोलॉजी और प्लस UP स्पेशल की चला रखी है। और आपको मैं बता देता हूं UP स्पेशल तो मैंने पूरा ही डाल दिया और बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है वहां पे, मैंने बहुत डिटेल के साथ। आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं बहुत ही डिटेल के साथ। और ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की क्लासेस मैंने अभी जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया है, अब मैं क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी स्टार्ट करूंगा, 2-4 दिन में स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर जाए और इन सभी वीडियोस को फ्री में, और हाँ, मैं इसका कंटेंट जो PDF कंटेंट होगा वो भी फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, नो कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें फ्री मिलेगी, ठीक है।